हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़े लिख रहे होंगे। हमारे पीछे के वीडियो सब कुछ देख चुके होंगे। ठीक है, आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या वही है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ही है। नया टॉपिक कौन सा है? अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम रीजनिंग को थोड़ा सा, टाइम कम है, आधे घंटे में मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आज लाया हूँ और पेयर फॉर्मेशन लाया हूँ। दो टॉपिक लाया हूँ, ये दोनों टॉपिक आज ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जितना आप लोग सहयोग करेंगे उतनी जल्दी हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले इसका मार्कर कहाँ मिलेगा? मार्कर, हाँ मिल गया मार्कर, ये है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा, हमारा क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में क्या मिला हमको कि ये सीरीज किस तरह के होते हैं, पहले ये जान लीजिए हम लोग। ये सीरीज किस तरह के होते हैं पहले ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? मिक्स होता है। किसका? लेटर का, सिंबल का और नंबर का। लेटर, सिंबल और नंबर, यानी लेटर मतलब होता है अक्षर, प्रतीक और संख्या। अक्षर, प्रतीक और संख्या क्या क्या होता है? सिंबल होता है। पहले जान लेते हैं अक्षर क्या होता है। अक्षर मतलब होता है लेटर। लेटर को देख लेते हैं। लेटर, LETTER, लेटर। लेटर क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं इसको देखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है? सिंबल आता है। सिंबल, आपके कंप्यूटर में बहुत से सिंबल दिए रहते हैं, प्रतीक कौन कौन से हैं आप जानते ही होंगे। फिर उसके बाद क्या आता है? नंबर आता है। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या होते हैं, यानी कि डिजिट। ठीक है, अब मैंने देखा आपसे, क्या बताया आपको? लेटर कौन कौन से होते हैं पहले बताइए। लेटर जो होते हैं, आपको जो अभी पढ़ के चला आया हूँ A to Z, ये क्या होते हैं? सब लेटर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या? प्रतीक। प्रतीक में क्या क्या आएगा आपका? जैसे आप क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया, इस तरह से जो बना हुआ रहता है। ठीक है, और हैज हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। ठीक है, और इसके बाद स्लैश हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, और डॉलर हो गया ना। इस तरह से बहुत से सिंबल बनते हैं। ठीक है, ये है सिंबल। ठीक है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में देखेंगे इस तरह से बहुत से प्रतीक बने हुए रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। ये क्या है? लेटर हमारा A to Z हो गया। और नंबर आप जानते ही हैं कौन से होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक जो अंक होते हैं वो सब क्या होते हैं? नंबर होते हैं। तो इन्हीं अक्षर, प्रतीक और संख्या को मिक्स करके क्या एक नई सीरीज बनाई जाती है। अभी तक क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक लेटर की सीरीज बनी थी जिसमें हम लोग सब कुछ खत्म कर डाला था। अब क्या हुआ? अब आपकी मिक्स सीरीज बनेगी, और जिसको ही बोलते हैं हम लोग क्या? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यानी कि इसमें आपका अल्फा, बीटा, गामा भी आ सकता है। अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा, गामा भी आ जाएगा। ये भी एक तरह से क्या है? सिंपल है। समझ गए कि नहीं? तो चलिए, अगर इतना आप समझ गए हैं तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं क्या होता है। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये सीरीज है हमारी। ये क्या है? हमारी सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अगर ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है तो चलिए देखते हैं इसमें किसका मिक्स है। इसमें हमारा लेटर का है और नंबर का है और सिंबल का है। तो लेटर, नंबर और सिंबल का ये क्या है? मिक्सर है। अब इसी में इस कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? ये देखिए, कौन सा तत्व बाएं से छठवें के दाएं सातवां होगा? आपके एग्जाम में इस तरह की सीरीज लिखा हुआ आएगा। आपको कोई सीरीज याद करके नहीं जाना है कि हमको ये A to Z ही सीरीज याद करके जैसे गया तो इसे इसको भी याद करना है, बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी सीरीज को याद नहीं करना है। इसके लिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए आपके एग्जाम में ऑटोमेटिक पहले से ही सीरीज दिया हुआ रहेगा। उसी सीरीज में बाएं दाएं से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो पहला किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये भी जान लीजिए। बाएं दाएं से कौन सा पोजीशन होगा? पहला। दूसरा, दाएं से कौन सा पोजीशन होगा? तीसरा, ठीक बीच में कौन सा होगा? चौथा, विषम छांटिए। समझे कि नहीं? यानी कि दे देगा 4 ठो, इसमें बोल देगा इसमें विषम कौन सा होगा। और पांचवा कौन सा बोलेगा कि कोई एक लेटर है, उसके जस्ट बाएं, जैसे मान लीजिए दे दिया ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके पहले नंबर हो और बाद में क्या हो? प्रतीक हो। समझ कि नहीं? तो इस तरह से आपसे कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसी सब क्वेश्चन को करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कौन सा तत्व बाएं से छठवें के दाएं छठवां होगा? अब बाएं क्या होता है हमारा? लेफ्ट से छठवां, और दाएं मतलब राइट से सातवां। अब बताइए दोनों सेम पोजीशन पे हैं क्या? नहीं, डिफरेंट पोजीशन में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। यानी लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा? 13वां। तो लेफ्ट से 6 13, यानी लेफ्ट से 13वां। यानी कि अब हम इस सीरीज में देखेंगे लेफ्ट से 13वां अक्षर कौन सा है, यानी तत्व कौन सा? तत्व देखेंगे। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? तत्व की बात करेंगे, यानी कौन सा एलिमेंट है। समझ गए? अब इसके पहले क्या देख रहे थे? अक्षर देख रहे थे। अब यहाँ क्या देखेंगे? तत्व देखेंगे। तो कौन सा? लेफ्ट से 13वां। हमारा ये क्या होता है? लेफ्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है? राइट होता है। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट से 13वां देखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13वां क्या आ गया? कॉपीराइट। समझ गए? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए, बहुत आसान है, आप टेंशन ना लीजिए, आपको बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में। बस ये है कि आप टाइम बचा लीजिए अपना, बस टाइम का ही तो खेल है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देने आइए, आपको मैथ बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग में मिलेंगे, इंग्लिश मिलेंगे, जीएस मान लीजिए थोड़ा हार्ड टाइप मिल जाते हैं, जैसा कि मेरा जीएस बहुत कमज़ोर है। और यही रीज़न है कि जो मैं अभी तक इस तरह से अभी लटक रहा हूँ। आप समझ रहे हैं कि मेरी पोजीशन कैसी क्या हो जाती है। मेन रीज़न क्या होता है? जीएस होता है। समझ गए? तो आप समझिए, आप हमारी तरह सीखिए, हम जैसे सिखा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। आपकी स्पीड पक्का, आप एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, जैसे मान लो कोई टॉपिक खत्म हुआ, उसका प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड पहले से 10 गुना 20 गुना बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी स्पीड बन जाएगी, यकीन मानिए। तो देखिए, जैसे है कौन सा तत्व तो बाएं से 15वें के दाएं कौन सा है? 8वां है। तो बाएं मतलब लेफ्ट से कौन सा? 15वां। और बाएं दोनों हाथ, यानी लेफ्ट से कौन सा? 8वां। सेम पोजीशन घट जाएगा, लेफ्ट से कौन हो जाएगा? 7। अब लेफ्ट से 7वां, 15 में से 8 गया 7, लेफ्ट से 7वां। देखिए, अब टेक्निक भी जान लीजिए कि लेफ्ट से 7वां 8वां कैसे किया जाता है। समझ रहे कि नहीं? अब आप एक एक करके ना जोड़िए, आप 5 का पेयर बनाइए। 5 कितने हो गए? 5 5 10। फिर कितना बनाना है? 7वां बनाना है। 5 2 7, 7वां क्या आएगा? हैज आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर समझ गए हैं आप लोग तो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कौन सा तत्व बाएं से 11वें और दाएं से 6वें के ठीक बीच में होगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको तरीका बताया था क्या? बाएं से 11 यानी लेफ्ट से 11वां और राइट से 6वां। आप इसको राइट में बदल चेंज करके प्लस करके हाफ कर देंगे तो A to Z सीरीज में काम चल जाता था, क्योंकि हमको वहाँ पे सीरीज याद रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सीरीज याद नहीं है, एट रैंडम कोई भी सीरीज दे दिया जाता है। समझ गए? आपके एग्जाम में एट रैंडम कोई भी सीरीज दे दिया जाएगा और पूछेगा उसी में से लेफ्ट से क्या पोजीशन, राइट से क्या पोजीशन, दोनों लेफ्ट राइट दे देगा, बोलेगा बीच में कौन होगा। ये आपको खुद से ही देखना होगा सीरीज में। तो इसलिए हमको यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला, जैसे अगर सेम पोजीशन में है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डिफरेंट पोजीशन में है तो लेफ्ट में बना लो और आधा कर दो जोड़ के, ठीक बीच वाला निकालना हो तो, जैसा कि आप लोगों को पीछे की वीडियो में पढ़ाया था और समझाया था, अच्छे से क्लियर भी हुआ था। ठीक है, तो वो टेक्निक नहीं लगाना है। अब हमको क्या देखना है? लेफ्ट से 11वां ही देखना है। तो लेफ्ट से 11वां चलिए देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां कौन आ गया? ये आ गया, 5 आ गया। अब हमको क्या देखना है? दाएं से। बाएं से 11वां हो गया। अब हम देखेंगे कहाँ से? दाएं से 6वां। चलिए दाएं से 6वां देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6वां देख लिया। यानी कि 5 और टी के बीच में कौन ठीक बीच में आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके रिमूव करते जाएंगे। अगर बड़ा लेटर है तो 5 5 करके रिमूव कर दीजिए। 3 2 5, यहाँ से 3 2 5 रिमूव कर दिया, ये इससे रिमूव कर दिया, ये इससे रिमूव कर दिया, ये इससे रिमूव कर दिया। क्या बचा आपका? H, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। यानी कि ठीक बीच में कौन होगा? लेटर H होगा। समझ गए? पक्का? चले आगे। ओके, चलिए अब इसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपका क्या सीरीज हो गई? निम्न में से विषम छाड़िए। देखिए 3 तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब एक नया क्वेश्चन आ गया, चौथा और ये 5वां। ये 2 तरह के क्वेश्चन अगर आप कर ले गए तो आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को, आपका डर क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप अच्छे से कर ले जाएंगे। समझ गए? तो चलिए निम्न में से विषम छांटें। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखते हैं 4% n, क्योंकि सीरीज हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, लेकिन इससे अच्छा है सीरीज न लिख करके हम ऑप्शन को ही वहाँ लिख लें। क्या लिखेंगे? 4% n। तो 4% n और m a कॉपीराइट। तो होगा क्या? इसके लिए हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन वहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर चारों ऑप्शन वहाँ लिखेंगे तो एक एक करके पीछे आना पड़ेगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है। यानी कि 4% n देखा, 4% n, 4% n। अब देखिए 4% यानी कहाँ है? 4% n। तो आपको क्या दिखा? 4 के बाद क्या आया? परसेंटेज आया। 4 के बाद एक लेटर छोड़, एक अक्षर छोड़ करके, एक कोई लेटर अक्षर कोई सिंबल हो उसको छोड़ करके परसेंटेज n आया। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ अगले सीरीज में देखते हैं। देखिए अगले सीरीज, अगले क्या है? अगला क्या दिया हुआ है? MA कॉपीराइट, MA कॉपीराइट। इसमें देखते हैं। चलिए MA कॉपीराइट, आपका MA कॉपीराइट कहाँ दिख रहा है?
ए कॉपीराइट, देखिए यहाँ दिख रहा है एम ए कॉपीराइट, यानी कि 5 एक को छोड़ करके अगला लेटर हो रहा है कि नहीं, जैसे यहाँ पे हो रहा था क्या 4% एम एट रेट कॉपीराइट, ये बन गया था। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए हम देखते हैं क्या अगला क्या था हमारा वी हैच क्यू है। अब वी हैच क्यू है तो देखिए क्या होगा इसके लिए, यहाँ देखिए क्या है, कहाँ है सीरीज, ठीक है, देखिए सीरीज वी हैच क्यू, वी स्टार क्यू, देखो क्या क्या मिला था हमको, 4% एन मिला था, एम एट द रेट क्या कहाँ था, सॉरी ए कहाँ पे कितना था, एम ए एट द रेट मिला था, ये मिला था, V9 स्टार क्यू मिला था, अगला क्या मिलेगा 8QR मिलेगा, ठीक है। देखिए चलो मैंने चारों ऑप्शन को गोला कर दिया। अब देखिए इन चारों में कौन डिफरेंट दिख रहा है, वही तो विषम होगा, बताइए इन चारों में कौन डिफरेंट दिख रहा है, वही तो ऑप्शन होगा आपका। अब बताइए ये 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है, ये भी 4 लेटर है, वहाँ भी 4 है, उसमें कितने हैं 3 है, वो डिफरेंट दिख रहा है। अगर वो तरीके से न क्लियर हो रहा, देखिए 4 कितना छोड़ा था 4% एन था ना, तो 4 इसको एक लेटर को छोड़ करके 4% एन हुआ, एक लेटर को छोड़ के एम ए कॉपीराइट हुआ, एक लेटर छोड़ करके वी स्टार क्यू हुआ, लेकिन एक लेटर छोड़ के नहीं बना दिया, यानी क्या हो जाएगा ये ऑप्शन विषम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8QR ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये विषम है, ऑड है, ये है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए। अगला क्या क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संकेत हो और ठीक बाद एक अंक हो। तो क्या बोल रहा है, ऐसे कितने लेटर हैं, अक्षर हैं जिनके पहले क्या हो एक सिंबल हो और बाद में क्या हो एक नंबर हो। देखिए इसको यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या बोला था क्वेश्चन में, ऐसे कितने लेटर हो जिसके पहले क्या हो सिंबल हो और बाद में क्या हो नंबर हो, ये नहीं बोला है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके पहले क्या हो एक प्रतीक हो और बाद में क्या एक संख्या हो। तो चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक क्या होती है, आप उस नंबर को, आप उस लेटर को ढूंढिए। तो लेटर को ढूंढने से पहले या उसके पहले आपको देखना होगा कि सिंबल यानी कोई प्रतीक हो और उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए कोई संख्या हो। तो चलिए देखते हैं। तो पहला मिल गया हमको लेटर, ये पहला लेटर, इसके पहले कोई है नहीं तो इसको देखेंगे नहीं। ये लेटर मिल गया, इस लेटर के पहले क्या आना चाहिए सिंबल, फिर उसके बाद नंबर, ये तो होगा नहीं। इस लेटर के पहले सिंबल है फिर नंबर है, नहीं। इस लेटर के पहले सिंबल है नंबर है, नहीं है। इस लेटर के पहले सिंबल है और नंबर है, हाँ ये पेयर बन जाएगा। अब आ गया ये लेटर है, इसके पहले क्या आना चाहिए सिंबल, ये तो होगा नहीं। ये लेटर इसके पहले सिंबल, होगा नहीं। ये लेटर इसके पहले सिंबल उसके बाद नंबर, हाँ है। अब आ गया ये वाई लेटर है, इसके पहले सिंबल, ये तो होगा नहीं। डी इसके पहले सिंबल और क्या हो गया, ये तो होगा नहीं। एच के पहले सिंबल और फिर उसके बाद नंबर, एक पेयर बन गया, समझ कि नहीं। यानी कि फिर उसके बाद आई का नहीं बनेगा, यू का नहीं बनेगा, वी का नहीं बनेगा, फिर क्यू का, देखिए उसके पहले सिंबल फिर नंबर, ये तो लेटर है। आई ये भी लेटर है, ये टी लेटर है, ये भी नहीं होगा। क्यू इसके पहले नंबर, यानी क्या आना चाहिए सिंबल आना चाहिए, ये बन गया। इसका मतलब कितने पेयर बने हमारे 3 जोड़े बने, यानी कि ये 3 जोड़े आपको क्या करना होगा दिमाग में रखना होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 3, इसका आंसर क्या आएगा 3। तो कितने जोड़े बनेंगे 3 जोड़े बनेंगे। कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले, यानी कि 3 ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले क्या आएगा सिंबल आएगा और बाद में क्या आएगा नंबर आएगा। समझ गए, इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत आसानी से अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं उस लैब पे आपको ले आ दिया हूँ, आपको सोचने की कैपेसिटी वहाँ तक लेके गया हूँ, ठीक है। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आ गया क्या हमारा नया टॉपिक, क्या पेयर फॉर्मेशन। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि अल्फ़ाबेट का सीरीज में हम आप लोगों को 8 प्रकार की सीरीज पढ़ाएंगे, ठीक है। जिनमें से 7 प्रकार की सीरीज पिछले क्लास तक पढ़ चुके थे। आज 8वीं प्रकार की सीरीज कौन थी, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज हम लोगों ने क्या किया अभी खत्म कर दिया एक क्वेश्चन में ही। देखिए सफिशिएंट है, बहुत है, आप प्रैक्टिस करिए घर पे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज मिलेगा, 5-6 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही इस तरह के 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से आपका क्वेश्चन बना, जैसे बैंक में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एसएससी में तो आते नहीं है, बैंक में बनते हैं, फिर यूपीएसआई में तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बैंक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या पेयर फॉर्मेशन। तो पेयर फॉर्मेशन में क्या होगा इसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो पेयर फॉर्मेशन मतलब होता है जोड़ा युग्म बनाना। अब जोड़ा कैसे बनेगा ये भी देखते हैं। अब जैसे हमारा क्या है पहला क्वेश्चन है कैसे जोड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो जोड़ा बनाने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे ए, यहाँ पे बोला हमने एफ,
ठीक है। अब ए का एफ से जोड़ा तभी बनेगा जब इनके बीच में क्या हो, ठीक उतने ही लेटर हो जितने होने चाहिए। जैसे ए बी सी डी ई एफ हुआ, यानी ए से कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से एफ किस पोजीशन पे, 6 पे है। तो यहाँ से काउंट करिए 2 3 4 5 6 आ रहा है, यानी कि 1 का 6 के साथ जोड़ा बन जाएगा अगर इसके बीच में 4 लेटर होंगे तो। ए का एफ से जोड़ा बन जाएगा अगर इसके बीच में 4 लेटर हो तो। समझ गए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये क्या है, क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या है, जैसे स्टूडेंट है, आप एक क्वेश्चन पहले हम करा रहे हैं, समझ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, फिर उसके बाद अपने से क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक शब्द क्या है, स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, यस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट। अब इसका क्या करेंगे, इसकी पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे, किस पोजीशन पे आता है। अब जैसे यस किस पे आता है, 19 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 21 पे आता है, और ये डी 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये 14 पे आता है, और ये 20 पे आता है, ठीक है। समझ नहीं। लेकिन एक ट्रिक है, आप दिमाग में रखिएगा, जब भी ऑर्डर में बोलेगा, ऑर्डर मतलब क्रम में, अगर क्रम में बोलेगा तो हमेशा लेफ्ट से ही राइट देखेंगे। क्या देखेंगे, लेफ्ट से राइट ही देखेंगे, समझ गए, पेयर बनाएंगे। और जब भी आपका क्रम न दिया रहे, ऑर्डर न दिया रहेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना क्या होगा, लेफ्ट से राइट भी देखना होगा और राइट से लेफ्ट भी देखना होगा, पेयर बनाना होगा, समझ गए। और हमेशा पेयर अपने लेटर से, बड़े वाले से ही पेयर बनाएगा। जैसे A to Z सीरीज लिखा तो ए वाला हमेशा बी के साथ बनाएगा, सी के साथ बनाएगा, डी के साथ बनाएगा, यानी कि हमेशा छोटा वाला बड़े वाले से ही पेयर बनाएगा। कहने का मतलब आप अभी समझ जाएंगे जब क्वेश्चन कराएंगे तब। देखिए इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे हम जब 19 से स्टार्ट किए, जैसे यस से पढ़े, यस टी यू, यानी कि यस का टी के साथ पेयर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 19 से स्टार्ट करिए 20, यानी यस टी के साथ पेयर बना लेगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ पेयर बन गया तो आप रुक मत जाइए और आगे देख लीजिए किसके साथ पेयर बनाएगा। तो 20 21, यानी इसके साथ भी पेयर बना लेगा। गिनती करते जाइए और जो बोलिए उससे मैच हो जाए, जो आप गिनती में आएगा अगर उसके प्लेस वैल्यू से मैच हो जाएगा, यानी वो जोड़ा बना लेगा, समझे कि नहीं। यानी कि 19 20 21 22 23 24 25 सब नहीं बनाएगा, इसका मतलब अब इसका काम खत्म। अब आइए टी पे, 20 टी पे किस पे है, 20 पे है, अब 21 बनाएगा, यानी टी इसके साथ जोड़ा बनाएगा, 20 के बाद 21 आएगा, 22 23 24 25 अब बनेगा नहीं, यानी टी का भी काम खत्म। अब 21 पे आइए, यू से शुरू करिए, 21 पे है, 22 23 24 25 ये भी नहीं बनाएगा, इसका मतलब होगा आइए डी पे, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, यानी ये भी एक जोड़ा बना लेगा। 5 के बाद 6 7 होगा नहीं, ये के बाद 5 6 7 होगा नहीं, 14 15 होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट टू राइट हमने देखा तो कितने जोड़े बने, 3 जोड़ा बना, समझ गए। यानी कि हम लेफ्ट से राइट गए तो 3 जोड़ा बना। लेकिन हमारे इस सीरीज में क्रम नहीं दिया है, बताइए, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगर दिया रहेगा, क्रम में है तब क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट ही देखेंगे। अब क्रम नहीं दिया है तो सिर्फ लेफ्ट से राइट और राइट से भी लेफ्ट देखेंगे, ठीक है। अब चलिए राइट से अब लेफ्ट देखेंगे तो क्या करेंगे, अब 20 के बाद क्या आता है, 21 आता है, 21 22 23 मैच होगा नहीं, इसका काम खत्म। 14 के बाद क्या आता है, 15 16 17 18 19, यानी कि 14 का किसके साथ पेयर बन गया, 19 के साथ बन गया। तो कौन सा हो गया, 14 से 15 19 बन गया, ठीक है। अब आइए 5 से 6 7 8 नहीं बनेगा, 4 5 6 नहीं बनेगा, एक ही नहीं बनेगा, यानी कि कितने जोड़े बन गए, एक आपका जोड़ा बना कौन सा, टी का यू के साथ, एक टी का यू के साथ, एक मिनट, आपका जोड़ा क्या बना, यस का यू के साथ, टी का यू के साथ, डी का ई के साथ और यन का यस के साथ। कितने जोड़े बने, 1 2 3 4, और क्या बनेगा, यस का टी के साथ और यस का टी के साथ, और कोई जोड़ा, बस। कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 जोड़े बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, इससे कितने आएंगे, 5 जोड़े आएंगे, समझ गए। तो कहने का मतलब यह है, देखिए यस के बाद टी आएगा, यस के बाद यू आएगा, या टी के बाद यू ही आएगा, डी के बाद ई आएगा, एन के बाद, यानी कि छोटा है बड़ा है, हमेशा छोटा वाला बड़े वाले के साथ ही पेयर बनाएगा, इतना जान लीजिए, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। ऑर्डर अगर है तो ऑर्डर में है तो हमेशा लेफ्ट से राइट देखेंगे, अगर ऑर्डर में नहीं दिया है, क्रम में अगर नहीं दिया है, जैसे वर्णमाला यहाँ क्रम दिखा होता तो सिर्फ लेफ्ट से राइट देखते हैं, अब क्रम नहीं दिया है यानी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में ही आएंगे। ऐसा क्यों होता है, ऑर्डर में इसका मतलब A to Z ऑर्डर में देखना है, अगर ऑर्डर नहीं दे दिया तो A to Z और Z to A ऑर्डर दोनों में देखना होगा, समझ गए। अगर इतना आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन लाए हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्या दे दिया, स्टूडेंट आ गया, ठीक है। स्टूडेंट के लिए क्या बोल दिया, यहाँ पे क्रम में दिया है, ऑर्डर में दिया है, ठीक है।
जब ऑर्डर में दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप, सिर्फ लेफ्ट से राइट ही देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या है, STUDENT, स्टूडेंट। ठीक है, अब इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, सबकी प्लेस वैल्यू। यस किस पे आता है, 19 पे, और ये 20 पे, और ये 21 पे, ये 4 पे, 5 पे, एन 14 पे, और ये 20 पे। शायद वही क्वेश्चन है क्या, स्टूडेंट वही है शायद। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट से राइट बना लिए थे, सिर्फ लेफ्ट से राइट बनाना है हमको। तो यस से 19 से क्या आएगा, 20 आएगा, फिर 19 से 20 21 आएगा। ठीक है, अब 22 23 24 बनेगा नहीं, टी के साथ 20 के साथ 21 आएगा, यानी अब इसके साथ भी यार पेयर बनाएगा। TU 20 21 22 23 24 बनाएगा नहीं, 21 22 23 24 बनाएगा, 4 5 ये पेयर बना लेगा, 5 6 7 अब बनेगा नहीं, कितने पेयर बनेंगे, 4 जोड़ा बनेगा, क्योंकि हमको यहाँ लेफ्ट से क्या देखना है, राइट ही देखना है। समझ गए, यानी कि हमको क्या देखना है, लेफ्ट से राइट ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्डर में दिया है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्रम नहीं दिया था, आप पीछे जाकर देख लीजिए, नहीं दिया है। ठीक है, अब आते हैं, क्लीन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने युग्म हैं, अक्षर युग्म हैं जो जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्ड वाला क्रम में। अब देखिए यहाँ क्रम में दे दिया ना, क्रम में दे दिया, नहीं हम क्या देखेंगे, लेफ्ट से राइट ही देखने के जो पेयर बनेंगे। समझ गए, अब देखिए करते हैं। अब ये क्या है, DIPLOMACY, डिप्लोमेसी। चलिए इन सब का क्या करते हैं, इन सब का कोडिंग करते हैं। ठीक है, कोडिंग करिए। चलिए डी को किस पे आता है, 4 पे, ये 9 पे, ये 16 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 13 पे, ये 1 पे, ये 3 पे, ये 25 पे। ठीक है, चलिए हमने कोडिंग कर लिया। अब कोडिंग करने के बाद हमारा क्या तरीका होता है, बताइए। पेयर बनाना होता है। अब पेयर कहाँ से बनाएंगे, लेफ्ट से राइट बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्रम में दिया है तो लेफ्ट से राइट ही जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, अब चलिए 4 के बाद देखिए जो लेटर है हमारा डी है, डी किस पोजीशन पे है, 4 पे है। अब 4 से गिनती शुरू कर दीजिए, जहां मैच हो जाए वही पेयर बनेगा। देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना, इसको खत्म करिए। आई से शुरू करिए, 9 10 11 12 13, देख बन गया ना, 13 मैच हो गया, यानी कि आई किसके साथ पेयर बनाएगा, एम के साथ बनाएगा। और वैसे भी देख लिए, आई के बाद जे के एल एम मैच हो रहा है कि नहीं, वही होता है। ठीक है, अब जब पेयर बन जाएगा तो रुक मत जाइएगा, फिर से चेक करिएगा कि आगे कहीं बढ़ रहा है कि नहीं। देखा 13 के बाद 14 15 16 नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। 16 के बाद क्या आएगा, 17 18 19 20 21 22 ये भी नहीं बनाएगा। 12 13 14 15 16 17 नहीं बनाएगा। 15 16 17 18 नहीं बनाएगा। 13 14 15 नहीं बनाएगा। 1 2 3 नहीं बनाएगा, 3 नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। कितने जोड़े बनेंगे, सिर्फ एक जोड़ा बनेगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर, तो समझ गए होंगे। तो चलिए हम क्लीन करते हैं और हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, शब्द डिप्लोमेसी वही क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या हुआ दिया, क्रम में नहीं दिया है। इसका मतलब क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट भी जाएंगे और राइट से लेफ्ट भी जाएंगे। समझ गए, दोनों जाना है आपको। तो चलिए दोनों जाते हैं। तो दोनों जाने के लिए क्या करेंगे, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। DIPLOMACY। डी किस प्लेस पे है बताइए, डी 4 पे, ये 9 पे, ये 16 पे, ये 12 पे, ये 15 पे, ये 13 पे, ये 1 पे, ये 3 पे, ये 25 पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। लेफ्ट से राइट बनाएंगे और राइट से लेफ्ट भी जाएंगे। ठीक है, जब लेफ्ट से राइट बनाए थे तो आपको कितने जोड़े बने थे बताइए। देखिए 4, ये देखिए 4। अब लेफ्ट से राइट वाला ऊपर करेंगे और राइट से लेफ्ट वाला नीचे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नहीं बनाए पा। 9 10 11 12 13, ये इसके साथ पेयर बना लेगा। और कोई इसी के साथ पेयर नहीं बनाया था, अभी हमने देख लिया था। ठीक है, लेफ्ट से राइट सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। ठीक है, अब आते हैं राइट टू लेफ्ट। अब 25 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा, यानी कोई लेटर मैच नहीं करेगा, यानी ये पेयर नहीं बनेगा। 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9, देखिए बना लिया कि नहीं का। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9। अब देखो सी के बाद क्या आएगा, DEFGHI, मैच हो गया। अब आइए 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, ये भी नहीं बनाएगा। 13 के बाद 14 15 16, देखो 13 के बाद 14 15 16, यानी ये भी मैच बना के लगे, नहीं बन गया। अब आइए 15 के बाद 16 17 18 नहीं बनेगा। 12 के बाद 13 14 15 नहीं बनेगा, और आगे नहीं बनेगा। यानी कितने पेयर बने, 1 2 3। इसके कितने जोड़े होंगे, 3 जोड़े होंगे। कौन कौन से होंगे, IOCIMP। समझ गए, इस तरह से आपके 3 पेयर बनेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है आपका, अब आ गया आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही जो क्वेश्चन अभी बोला आपने। ठीक है, सेम टू सेम है, बस मैथमेटिक्स लिख दिया। तो चलिए मैथमेटिक्स लिख देते हैं।
स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? MATHMATICS चलिए कोई बात नहीं, जो है वहीं पे करते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसी पे करेंगे, ठीक है। आपके इसके भावनाओं में नहीं जाना है कि ये क्या हो गया वो गया, एग्जाम में आ गया तो इसी पे करना है, ठीक है। अब ये ना सोचिए कि अरे स्पेलिंग गलत लिखा है हम नहीं पेपर देंगे, छोटा सिस्टम तोड़ तार के भाग गए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, जो दिया है उसी पे करना है, ठीक। चलिए यम किस पे आएगा? 13 पे, 1 पे, 20 पे, 8 पे, 13 पे, 1 पे, 20 पे, 9 पे, 3 पे, 19 पे, ठीक है। अब चलिए करते हैं, क्या दिया है इसमें? क्रम नहीं दिया है ना। जब आपका क्रम में ना दिया हो तो क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों चेक करेंगे, समझ गए? चलिए देखते हैं। 13 के बाद क्या आएगा? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। अब लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बनाते हैं, कितने पेयर बनेंगे? 1 के बाद क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये भी नहीं बनाएगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बनाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनाएगा। 13, 14, 15, 16, 17 ये भी नहीं बनाएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 3 नहीं बनाएगा। 20, 21 नहीं बनाएगा। 9, 10 नहीं बनाएगा। 3, 4 नहीं बनाएगा। RS नहीं बनाएगा, समझ गए? अब उल्टे क्रम में आते हैं, ठीक है। 19 के बाद क्या आएगा? 19 के बाद क्या आएगा? 19 के बाद 20 आएगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बनाएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8 बन गया, यानी 3 का किसके साथ बनेगा? 8 के साथ। 4, 5, 6, 7, 8 बन गया। 9, 10 आगे नहीं बन पाएगा। अब बताइए 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 9 भी नहीं बनाएगा। 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनाएगा, समझे कि नहीं? 10, 11, 12। अब भाई एक जब बनाएगा 2, 3, 4, 5 ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, तो कितने जोड़े बन जाएंगे? सिर्फ एक जोड़ा बनेगा आपका, वो भी क्या होगा? C का किसके साथ? H के साथ। C का H के साथ जोड़ा बनेगा, यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्लीन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या है? एक कम है। अब ध्यान समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप उसी कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चाहे 1 कम हो, चाहे 2 कम हो, चाहे 3 कम हो, चाहे 4 कम हो, ठीक है। चाहे 3 कम हो, चाहे ज़्यादा हो, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान समझिए। जैसे मैंने A से क्या लिखा? F तक। एक किस पोजीशन पे? 1। F किस पोजीशन पे? 6, ठीक है। अब इसके अंदर कितने लेटर होंगे? 5। देखिए कौन कौन से? B, C, D, E, 4 लेटर होंगे। इसके बीच में कितने लेटर होंगे? 4 लेटर होंगे। कौन कौन से? A, B, C, D, E, ठीक है। अब देखिए काउंट कर रहे थे, जो टेक्निक अभी लगा रहे थे, क्या आएगा? 1 से शुरू करिए, मैच हो जाए तो उतने लेटर होंगे। देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया कि नहीं? 1 से 6 मैच हो गया, यानी कितने लेटर आ गए? 4। अब क्वेश्चन में क्या करा है? एक कम हो, यानी कि जो वर्णमाला क्रम में हो उनसे एक लेटर बीच में वाला, जो अगर बीच में 4 आ रहे हो तो एक कम 3 हो, 5 आ रहे हो तो एक कम 4 हो, इस तरह से। तो चलिए एक हटा देते हैं। अगर एक हटाएंगे तब भी हमको क्या होना चाहिए? 6 तक पहुंचना चाहिए। जब 6 तक पहुंचेंगे तो 1 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5 ही जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं इसको 1 बढ़ा के काम करूं तो काम हो नहीं जाएगा, जैसे इसको 2 कर लो, तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6 हो गया कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, जब भी आपका कम दिया रहेगा, जब भी आपका क्या दिया रहेगा? कम। कितना कम? जितना कम दिया है। जैसे 1 कम दिया है ना, 1 कम दिया है तो 1 ज़्यादा लगा करके प्लेस वैल्यू कर लेना है, ठीक है। तो कम दिया रहेगा तो क्या जोड़ना है? 1 जोड़ देना है, और ज़्यादा दिया है तो 1 घटा देना है। जैसे 1 ज़्यादा है तो 1 घटा के करेंगे, 1 कम है तो 1 बढ़ा के करेंगे, 2 कम है तो 2 बढ़ा के करेंगे, और 2 ज़्यादा है तो 2 कम करके करेंगे, समझ गए? ये पैटर्न होता है, इसी पे हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है? मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन हो गया। अब देखिए करते हैं इसको, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने से पहले क्या करेंगे? इसका कोडिंग करेंगे। चलिए कोडिंग कर लेते हैं। M किस पे आएगा? 13 पे। ये किस पे आएगा? 5 पे। ये 4 पे, ये 9 पे, ये 20 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये 9 पे, ये 15 पे, ये 14 पे, ठीक है। अब बनाते हैं, पेयर बनाएंगे। अब क्या है? यहाँ क्रम दिया है, ये भी ध्यान देना होगा। क्रम भी दिया है, यानी कि हमको सिर्फ क्या देखना है? लेफ्ट से राइट ही देखना है, समझिए कि नहीं? और 1 कम आना चाहिए, 1 कम आना चाहिए, यानी कि हम जब जो काउंटिंग करेंगे 1 बढ़ा से काउंटिंग करेंगे, समझ गए कि नहीं? 1 कम है तो 1 बढ़ा से काउंटिंग करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ 13 है ना, अब 13 को 13 से ना समझिए, 1 14 कर लीजिए। 13 को अब 14 समझ के आप काउंटिंग करिए। देखो 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बन गया ना एक पेयर, ये बन गया आपका पेयर। अब 20 के बाद जब खत्म हो जाए तो आगे खत्म ना करिए, अब आगे बढ़ते जाइए। 21, 22, 23 अब नहीं बन रहा है पेयर, आगे आइए, इसका काम खत्म। अब इसे आइए, 5 है तो कितना समझेंगे? अब 6,
6 के साथ अब क्या होगा 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गया ना। यानी ई किसके साथ पेयर बनाएगा यार, एन के साथ पेयर बनाएगा। समझ गए कि नहीं, ई किसके साथ पेयर बनाएगा, एन के साथ बनाएगा। अब आइए डी के साथ। अब डी किस पे है, 4 पे है, एक कम बोला है तो एक बढ़ा करके अब गिनती करेंगे। कितना गिनती करेंगे, 4 से 1 जोड़ाएंगे कितना आएगा 5, 5 से गिनती करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, 5 हुआ 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये पेयर नहीं बनाया। अब आइए कहाँ पे, 9 पे। 9 कहाँ पे है, आई कहाँ पे है, 9 पे है। अब एक कम है तो एक बढ़ा के करेंगे 9 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 10, तो 10 में जब एक जोड़ेंगे 11 12 13 14 15, यानी ये भी क्या बना लिया, पेयर बना लिया। हाँ या ना, बोलो नो, हाँ बना कि ना, यही हुआ। अब देखो 15 के बाद 16 बनाएगा नहीं। अब आगे क्या 20, अब 20 टी पे 20 पे होता है, एक कम है तो यानी 21 से अब जोड़िए, 21 22 23, अब तो उधर छोटा हो गया यानी कि पेयर बनाएगा नहीं। एक है तो 2 बनाइए, 2 से 3 4 5 6, ये भी बनाएगा नहीं। 21 बना लीजिए, 21 से 22 23 होगा नहीं। 10 से 11 12 नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, यानी नहीं होगा। कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, यानी इसका आंसर कितना आएगा 3 जोड़े बनेंगे। समझ में आया, बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को। अगर समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आपका, देखिए कितने क्वेश्चन है अभी, बस 2 क्वेश्चन है, बस ये 2 क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खाली हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉयमेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 1 से अधिक अक्षर आते हैं। अब देखिए 1 से अधिक वाला हो गया, ठीक है, 1 से अधिक है तो क्या करेंगे हम लोग, एक घटा करके अब काउंटिंग करेंगे। समझ आए कि नहीं, अगर कम है तो एक जोड़ करके, एक कम है तो एक जोड़ करके काउंटिंग करेंगे, और अधिक है तो एक घटा करके काउंटिंग करेंगे। समझ गए कि नहीं, जैसे A2 क्या था, F था, तो B C D E, समझ, A1 पे आता है, F6 पे आता है, 1 2 3 4 5 6 पे आ गया, लेकिन एक लेटर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो एक लेटर और लिख दिया यहाँ पे, कोई लिख दिया, ठीक है, तो अब काउंटिंग करेंगे कहाँ से, अगर मान लीजिए काउंटिंग करेंगे तो 1 था, 1 में 1 घटा देंगे, कितना आएगा 0 आएगा। अब 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, देखो आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है जब कम रहेगा तो उतना ही बढ़ा लेंगे, और ज़्यादा रहेगा तो उतना ही घटा लेंगे। समझ गए, तो ज़्यादा है तो उतना, कितना 1 ज़्यादा है तो यानी 1 घटा करके काम चलाएंगे। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को देखो करते हैं, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट। समझ गए, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेटर है, ठीक है। अब इस लेटर की क्या करनी है, हमको कोडिंग करनी है, तो चलिए कोडिंग कर लेते हैं। ई किस पोजीशन पे आएगा 5 पे, एम किस पे आएगा 13 पे, पी 16 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, वाई 25 पे, एम 13 पे, ये 5 पे, एन 14 पे, टी 20 पे। आपको प्लेस वैल्यू तुरंत को तुरंत याद होनी चाहिए, अब याद हो गए होंगे, समझ गए, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी, नहीं तो वरना आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे सर क्या ज़रूरी है कोडिंग करना, कोडिंग करने से ही काम हो जाएगा, नहीं, आप बिना कोडिंग करे भी काम कर सकते हैं। जैसे ई है तो ई में 1 घटा दीजिए, 1 जोड़ना है ना तो 1 घटा दीजिए, 1 घटाएंगे क्या आएगा, डी आएगा, डी से शुरू करिए, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, जहाँ मैच हो जाए ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है तो इसलिए मैंने नंबर से कर दिया कि नंबर से आप क्या करेंगे, कन्फ्यूजन आपका ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, एक अधिक करना है और क्या है क्रम में है, तो क्रम में है तो क्या करेंगे, लेफ्ट से सिर्फ राइट ही देखेंगे। समझ गए कि नहीं, क्या करना है, क्रम में है तो क्रम में है तो सिर्फ लेफ्ट से राइट देखेंगे, अगर क्रम नहीं रहेगा तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी दोनों देखेंगे। समझ गए, और हमेशा पेयर अपने वाले आगे वाले नंबर से ही, लेटर से ही बनता है, ठीक है। अपने पीछे वाले से कोई जोड़ा नहीं बनाएगा, जोड़ा अपने आगे वाले से ही बनाएगा। आप जब जोड़ा बनाएंगे ना तो आप अपने आगे वाले से ही जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा मतलब समझ ही रहे होंगे, जब आप जोड़ा बनाएंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। अब जैसे इधर देखिए 5, तो 5 में क्या करना होगा, कम करना होगा, क्या आएगा 4, यानी 1 अधिक है तो 1 कम करके क्या करेंगे, अब यहाँ से जोड़ा बनाएंगे 4 से, तो 4 से हुआ तो 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। अब आइए यहाँ पे यम है 13 पे तो घटा दो, 1 आएगा 12, अब 12 से बनाइए, 13 14 15 बन गया, यानी कि यम ओ के साथ पेयर बना लेगा। अब 15 बन गया तो उसके बाद और भी आगे देख लीजिए, हो सकता है कहीं और आगे बन जाए, 16 17 18 19 20, देखो बन गया कि नहीं। इस तरह से गलती मत करिएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, गलती कर डालेंगे। याद रखिएगा, जब भी कोई जोड़ा बन जाए तो रुक मत जाइएगा, थोड़ा सा और आगे देख लीजिए, हो सकता है वो लेटर और किसी आगे से लेटर से पेयर बना ले। समझ गए, ये आपको दिमाग में रखना होगा, इतना ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए हो गया, यम का काम हो गया। अब पी पे आइए 16 पे, इसमें 1 घटा के कितना आएगा 15, 15 से शुरू करिए,
15 के बाद क्या आएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि ये नहीं बनाएगा अब आइए 12 है तो एक घटाइए कितना आएगा 11, 11 से शुरू करिए 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनाएगा, इसका काम खत्म। 15 है तो एक घटाइए कितना आएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये भी नहीं करेगा। अब आइए 25 है तो एक घटाइए कितना आएगा 24, 24 के बाद 25, 26, 27 ये तो होगा नहीं। अब आगे आइए 13 है तो एक घटाइए कितना आएगा 12, 13, 14, देखो 12 है 13 में घटाया कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 में एक जोड़े कितना आएगा 13 फिर 14, यानी कि m किसके साथ पेयर बना लेगा n के साथ पेयर बना लेगा, समझ गए। ऐसे ही इसको करेंगे 4 होगा 4, 5 नहीं बनाएगा, वो भी नहीं बनाएगा, यानी कि आगे ये सब पेयर नहीं बनाएंगे। सिर्फ हमको लेफ्ट टू राइट ही देखना है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा क्रम में दिया है ना, इसलिए लेफ्ट टू राइट देखना है। तो कितने पेयर बनाए 1, 2, 3, कितने पेयर बने 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन में कितने पेयर बनेंगे सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। समझ गए, बोलो है समझ गए, पक्का आगे बढ़े, ओके ठीक है बाय। चलिए बाय का है अभी करना है ना, ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि पेयर फॉर्मेशन से आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जब नया पार्ट वीडियो लाऊं तो किस क्या हो कोडिंग डिकोडिंग का हो। नया जो हमारा वीडियो बनेगा, यानी कि ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ख़त्म हो गया है, अब बनेगा किसका कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, आप बने रहिएगा, समझे कि नहीं। अगले पार्ट में जरूर आइएगा, अगला पार्ट आएगा जल्दी ही, कल तक में आ ही जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं। अब कितना बोला है 2 ज़्यादा, तो चलिए बनाते हैं 2 ज़्यादा के लिए। पहले बना लेते हैं क्या MEDITATION मेडिटेशन। मेडिटेशन है तो मेडिटेशन इसको कहते हैं कोडिंग। अब चलते हैं इसको कोडिंग करते हैं। M 13 पे, E 5 पे, D 4 पे, I 9 पे, T 20 पे, 1 पे, 20 पे, 9 पे, 15 पे, 14 पे, ठीक है। अब बनाते हैं इसका पेयर बनाते हैं। अब पेयर कैसा बनाएंगे, क्या बोला है 2 ज़्यादा करके। जब 2 ज़्यादा हो तो क्या करना होगा 2 कम करके हमको कोडिंग करनी होगी, सॉरी पेयरिंग करनी होगी। 2 ज़्यादा है तो 2 कम करके पेयरिंग करनी है, और 2 कम है तो 2 ज़्यादा करके पेयरिंग करना है। इस तरह से ये पैटर्न चलता है, ठीक है। मैंने बताया ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अब 2 ज़्यादा है तो 2 कम करके पेयर बनाएंगे। चलिए 2 कम करके पेयर बनाइए, बताइए क्या होगा। 13 में 2 कम के लिए कितना आएगा 11 आएगा। अब 11 से काउंटिंग करते चले जाइए, 11 के बाद क्या आएगा। अब देखिए क्या दिया है क्रम दिया है, यानी कि हमको किस में देखना है सिर्फ लेफ्ट टू राइट में ही देखना है, ठीक है। यानी कि 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि ये पेयर नहीं बनाएगा, समझ गए। अब इसमें 2 कम करिए कितना आएगा 3 आएगा। अब 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, यानी ये इसके साथ पेयर बना लेगा कि नहीं, बोलो बोलो यस, ये इसके साथ पेयर बना लेगा। अब बताइए, अब जब पेयर बना लेगा तो रुक मत जाइएगा, आगे भी देख लीजिएगा। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो ये भी बना लिया कि नहीं, यानी कि ये भी पेयर बना लिया। 10, 11, अब आगे बनाएगा नहीं, इसका मतलब ई किसके साथ बनाया डी के साथ पेयर बनाया और आई के साथ पेयर बना लिया। अब चलिए डी को चेक करते हैं, इसमें 2 घटा के चेक करेंगे, 2 आया। 2 के बाद क्या आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बनाएगा नहीं, इसका मतलब इसका भी काम खत्म। आई के आइए 2 घटाइए कितना आएगा 7। अब 7 के साथ अब क्या होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं बना। देखो क्या होता है 7 के बाद क्या आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं बना, यानी कि आई भी अब पेयर नहीं बनाएगा। अब कौन आ जाता है 20, 20 में 2 घटा कितना आएगा 18, 18 के देखिए कौन सा होता है 19, 20, 18 के बाद क्या आएगा 19, 20, यानी टी किसके साथ बना लेगा इसके साथ बना लेगा, समझ गए कि नहीं। अब ये पेयर बना लेगा। अब 20 के बाद क्या है 21, 22, अब तो बनेगा नहीं। आई किस पे है ए 1 पे है, इसमें 2 घटा कितना आएगा -1 आएगा। अब -1 के बाद क्या आएगा प्लस, -1 के बाद 0 आएगा, +1 आएगा, इस तरह से बनेगा नहीं, यानी ये भी पेयर नहीं बनाएगा। 20 में 2 घटा कितना आएगा 18 आएगा। 18 के बाद 19, 20, ये बनेगा नहीं। और 9 में 2 घटा कितना आएगा 7 आएगा। 8, 9 बनेगा नहीं। इसमें 2 घटा कितना आएगा 13। 15 में 2 घटा कितना आएगा 13। 13 के बाद क्या आएगा 14, यानी ये भी एक पेयर बनाएगा, समझ गए। वो भी एक क्या बनाएगा पेयर बनाएगा। तो आपका क्या बन गया, कितने पेयर बने देखिए। ई किसके साथ बनाया डी के साथ, और ई किसके साथ बनाया सॉरी ई किसके साथ बनाया आई के साथ। ई आई के साथ बनाया, ई डी के साथ पेयर बनाया। फिर उसके बाद टी किसके साथ पेयर बनाया टी के साथ पेयर बना लिया, समझ रहे हैं। और ओ एन के साथ पेयर बनाया। तो कितने पेयर बन गए 1, 2, 3, 4, कितने पेयर बन गए 4 पेयर बनेंगे। आपके इसके कितने आंसर आ जाएंगे 4 पेयर बनेंगे। 4 इज माई राइट आंसर, समझ गए।
तो हुआ क्या, अब आज का आपका क्या हो गया, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। क्या था आज का टॉपिक आप देख ही गए होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के हमने क्या किया, आज आप लोगों को पेयर फॉर्मेशन और अल्फान्यूमेरिक सीरीज क्या कर डाला, ख़त्म कर डाला। तो आपका अब क्या काम पड़ा रह गया है, अब आपका काम पड़ गया है, मेरा काम तो ख़त्म हो गया। मैंने क्या किया, आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पूरा पढ़ा डाला है, ठीक है। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे क्या, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आप लोगों को जितना पढ़ा डाला हूँ सब एक बार फिर से आपको बता डालता हूँ, ठीक है। कितने तरह की सीरीज पढ़ाया था, 8 प्रकार की सीरीज पढ़ाया था। उसके बाद हमने आपको बताया कि आपको क्या पढ़ाऊँगा, पेयर फॉर्मेशन 2 पढ़ा लिया, यानी कि 8 तरह की सीरीज पढ़ लिया और पेयर फॉर्मेशन पढ़ लिया। 8 तरह की सीरीज में कौन कौन से थी, A to Z सीरीज, Z to A सीरीज, सम सीरीज, विषम सीरीज, मिडिल वाला ठीक बीच में निकालना, समझ कि नहीं। अर्धांश वाले शुरुआत के दोनों अर्धांश को क्या करते, पलट दिया जाए, एक को पलटो, दूसरे को न पलटो, दूसरे को पलटो, तीसरे पहले को न पलटो, इस तरह की सीरीज बनी। फिर उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आज मैंने कराया। फिर उसके बाद मैंने क्या आपको बताया था टॉपिक, पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन के इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं हमने आपको करा डाला, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे आपसे बहुत अच्छे उमंग और उत्साह के साथ। और आप देखो ये काम यार गलती करते हो यार, वीडियो तो देख लेते हो, थोड़ा लाइक और कमेंट और शेयर वे नहीं करते हो, और सब्सक्राइब ना किए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो भैया, ठीक है। और लाइक वाइक कर लिया करो यार, बहुत मेहनत करता हूँ भाई, आप ही लोगों के लिए तो मेहनत करता हूँ, समझ नहीं। तो कुछ कमेंट वमेंट कर दिया करो अच्छा खासा, कहाँ कमी हो रही है हमसे। अगर कहीं से कोई कमियां हो तो बताइए, उस कमियों को हम सुधारेंगे। आप लोग कमियां नहीं बताएंगे तो कैसे हम सुधारेंगे, बोलिए भाई। सपोर्ट करिए भाई, देखिए गलत बात है, मेहनत करवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं, ओके बाय।